सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी की, जहाँ पर 3 ग्रेड्स के लिए वैकेंसीज़ है। 3 ग्रेड्स में 2 जो रहेगी, 2 पोजीशंस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है और एक जो रहेगी वो एसोसिएट के लिए रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें, यहाँ पर लेवल 10th और लेवल 11th के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल वाले इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। और जो थर्ड यहाँ पर रहेगी वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता है कि मास्टर्स में 55% आपके कम से कम होने चाहिए, या फिर नेट वाले या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिनका अभी अभी नेट क्लियर हुआ है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है। तो मेगा रिक्रूटमेंट है। इस वैकेंसीज जो करंट वैकेंसीज है, इसके अलावा कुछ इसके बैकलॉग वैकेंसीज भी है जिसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो दोनों के सभी चीज़ों के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करने के लिए वीडियो लास्ट तक रन करेगा। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हियर, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रप्तानिश एजुकेशन। गाइस, रेगुलरली अपडेट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करेंगे ही, साथ ही में प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर बात करते हैं वैकेंसीज की, उसके बाद सारी डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो में ही क्लियर करते जाएंगे। इसके अलावा कुछ सजेशंस, कुछ फीडबैक, कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मैं वैकेंसीज दिखा रही हूँ, ये लॉ की वैकेंसीज फर्स्ट ब्लॉक में लॉ की है, फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट्स को भी गो थ्रू करेंगे। पहला जो यहाँ पर रहेगा ये लॉ के लिए वैकेंसीज, जैसे इंटरनेशनल लॉ में 2 रहेगी, बिजनेस लॉ 3 रहेगी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3, प्रॉपर्टी लॉ 2, क्रिमिनल लॉ 3, लेबर लॉ 3, ह्यूमन राइट लॉ 4, इन्वायरमेंटल लॉ 4, इंटेलेक्चुअल लॉ 3, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 4, टैक्सेशन लॉ 5, इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगी 2, फैमिली लॉ में रहेगा 6। टोटल वैकेंसीज है 46 लॉ सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं सिर्फ लॉ में वैकेंसीज हैं, इसके अलावा भी वैकेंसीज है। यहाँ पर प्री लॉ के लिए वैकेंसीज इंग्लिश में रहेगी वैकेंसीज 9, सोशियोलॉजी में रहेगी 6, पॉलिटिकल साइंस रहेगी 18, इकोनॉमिक्स रहेगी 8 वैकेंसीज। तो ये इन सब सब्जेक्ट्स में रहेगी 41 वैकेंसीज, और लॉ के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें 46 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा कुछ बैकलॉग्स वैकेंसीज भी हैं, उसको जानने से पहले एसोसिएट प्रोफेसर की जान लेते हैं। तो एसोसिएट प्रोफेसर की लॉ सब्जेक्ट में टोटल 8 वैकेंसीज रिलीज होकर आई है। ठीक है, सो ये चीज़ क्लियर हो गई है। प्री लॉ की मैंने 41 बताई है और लॉ वाली जो वैकेंसीज है वो 46 बताई है। इससे पहले हम ऊपर चलते हैं, इसको यहाँ पर चेक करने के लिए कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं। और जो बैकलॉग वैकेंसीज है इसमें आप देखिए कि क्रिमिनल लॉ की 1 रहेगी, लेबर लॉ की 1 वैकेंसीज, टोटल 2। और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी हैं, जैसे कि इंग्लिश में आप देखिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज हैं, सोशियोलॉजी में रहेगी 6 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस में रहेगी 2 वैकेंसीज, इकोनॉमिक्स में रहेगी 4 वैकेंसीज। ये बैकलॉग रिक्रूटमेंट है 19। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज ऐसी होती है जो पहले कुछ नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, बट वहाँ उस टाइम पर वो फिल नहीं हुई। क्या पता वहाँ पर एप्लीकेंट्स नहीं मिले हो, क्या पता वहाँ पर कुछ इशू हो गया हो, कुछ नोटिफिकेशंस में चेंज हो गए हैं, जिस वजह से वो जो वैकेंसीज हैं वो उस टाइम पर फिल नहीं हुई है। तो इसको यहाँ पर कुछ एडिशन कर दिया जाता है। तो ये हमारी बैकलॉग वैकेंसीज है। गाइस, ये जो रिक्रूटमेंट है ये रिलीज हुई है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड से। वैकेंसीज यहाँ पर असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस से वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। एसोसिएट के लिए रहेगी 8, असिस्टेंट के लिए 64 एंड असिस्टेंट प्री लॉ में रहेगी टोटल 60 वैकेंसीज। नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 24 ऑफ जनवरी को। जो इसकी लिंक्स एक्टिव हुए हैं वो 31 ऑफ जनवरी से एक्टिव हुए हैं। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने के लिए 3 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, इनका एग्जामिनेशन रहेगा सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपीएस कोर्स के बेसिस पर ही आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और इस पर सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर सभी को इक्वल चांस दिया जाएगा, और इक्वल चांस में आपको पता है कि एग्जामिनेशन मोड में ही यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो 11 मई को यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। अब अदर डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो यही आती है कि क्या दूसरे स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, बट यहाँ पर आपको वो एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। उसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ मैं, बट यहाँ पर पहले एज जान लेते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एज रहेगी 45 ईयर्स मैक्सिमम, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज रहेगी 40। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पर क्लियर हो जाती है आपको। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशंस जो है वो यूजीसी नॉर्म्स 2018 वाला ही है, उसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर पेज नंबर 13 पार्ट बी में एक चीज़ मेंशन किया हुआ कि प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपको ऑफिशियल लैंग्वेज की स्टेट की। तो जो तमिल लैंग्वेज है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है, तो आपको 2 ईयर्स दिए जाते हैं जिसमें आपको वो जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। कंपलसरी तमिल लैंग्वेज पेपर फॉर रिक्रूटमेंट रहेगा, जिसमें आपके पास 40% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा।
रहेगा, बट इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरा रहेगा जिसमें एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स बताई हुई है उसको भी हम क्लियर करते चलते हैं। बट उससे पहले एग्जामिनेशन फ़ी जान लेते हैं। 600 रुपीज़ फ़ी रहेगी एग्जामिनेशन फ़ी, और जो हमारे दूसरी कैटेगरीज के लिए आते हैं उनके लिए 300 रुपीज़ फ़ी रहेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेज नंबर 19 पे मेंशन किया हुआ है। तो कंपलसरी तमिल लैंग्वेज टेस्ट जो मैंने आपको बताया है वो आपको यहाँ पर देना होगा, जिसमें आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के, ड्यूरेशन आपका 30 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। दिस मार्क्स इज नॉट कंसिडर्ड फॉर रैंकिंग। ये सिर्फ एक काइंड ऑफ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है जो कंपलसरी टेस्ट है तमिल लैंग्वेज का। इसमें आपके यहाँ पर ये फाइनल जब आपकी रिक्रूटमेंट हो रही होगी उसमें कोई भी मार्क्स एडिशन नहीं होंगे। ये सिर्फ एक लैंग्वेज को सर्टिफाई करने के लिए ही आपका ये रहेगा। तो तमिल लैंग्वेज का जो सिलेबस रहेगा वो 10th लेवल के अकॉर्डिंग रहेगा, 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है, जिसमें आपके कम से कम 40 मार्क्स आपके होने चाहिए। पार्ट ए एग्जामिनेशन ये क्लियर हो गया है। तो ये पार्ट ए एग्जामिनेशन 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट्स के, 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, मीन्स 40% आपको गोइंग करने ही करने। अब नेक्स्ट है मेन सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ये रहेगा, जिसको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन दोगे तो ब्लैक बॉल पेन का ही यूज़ करेंगे। ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन रहने के चांसेस हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज में जो एग्जामिनेशन रहेगा 175 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर्स की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 175, मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रहेगा 61 फॉर यहाँ पर BC BM और 75 फॉर यहाँ पर जनरल कैटेगरीज, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जान लेते हैं, वो तो एसोसिएट के लिए था, असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर 175 का रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 175 रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेंगे वो 30% फॉर जो हमारी रिजर्वेशन कैटेगरी और 40% फॉर जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर ये रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गई है। प्री लॉ के रिगार्डिंग भी यहाँ पर सेम ही मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ ये चीज़ बात हो जाती है कि अगर हमारे ये 30% और ये 40% अगर हम ले लेते हैं तो क्या हमारी सिलेक्शन हो जाएगी? गाइज यहाँ पर क्यों जा रहेगा, यहाँ पर भी एक जैसे मान लो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उनके मार्क्स अच्छे आए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक्स निकाले जाएंगे, वो रैंक्स के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सिलेबस रहेगा वो इनके पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, www.trb.tn.gov.in। जिस पेज को हम दोबारा से यहाँ पर विजिट करेंगे इस नोटिफिकेशन को कवर होने के बाद। तो स्कीम ऑफ सिलेक्शन में क्लियर हो गए, कंपलसरी तमिल लैंग्वेज टेस्ट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट जो रहेगा वो रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, इसके बाद थर्ड पार्ट जो रहेगा इवेल्युएशन एंड अवार्ड ऑफ रिसर्च स्कोर बाय द कमेटी, ये यहाँ पर सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। उसके बाद फाइनल जो रहेगा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो रहेगा और उसके बाद जो है वो इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव कर लिया, इसके बाद भी आपका एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू रहेगा, जिसके बाद ही यहाँ पर आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि 11th ऑफ मे के अराउंड आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन रह सकता है, उससे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन उनके पोर्टल पर ही मिल जाएगी, ठीक है। और जो हमारा इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के भी मार्क्स है गाइस, यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा 25 मार्क्स का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्क्स हमने आपका जो एग्जाम रहेगा उसमें तो अचीव कर लिए, बट अगर इंटरव्यू में नहीं क्लियर कर पाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा। ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। इसके बाद अदर डिटेल्स भी आप यहाँ पर जान सकते हैं, जैसे कि कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से इन्होंने क्लियर किया है। लास्ट डेट मैं दोबारा से इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, 3rd ऑफ मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक इसके बाद डिसेबल हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैं कुछ रेगुलरली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करती रहती हूँ। कल भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी, वो भी आप चेक कर सकते हैं गाइज। इससे पहले कुछ HPSC की इन्फॉर्मेशन भी दी थी, जिसके लिंक्स आपके मार्च में ओपन हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। री ओपन हो रहे हैं वो। इससे पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की इन्फॉर्मेशन भी दी थी, वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर और डिटेल्स क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, इनका पोर्टल है trb.tn.gov.in। पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो नोटिफिकेशंस रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, इसके बाद नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे। नोटिफिकेशन सेक्शन में ये 3 चीज़ें आपको विजिबल होगी। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखना है, तो 24 ऑफ जनवरी का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद जो इसमें एडिशन या कुछ चीज़ों के चेंजेस हुए हैं वो यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं ईजिली। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन मेरी क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रेगुलरली अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन हो वहाँ पर भी कुछ न्यू चीज़ें जो है पोस्ट करने की। गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।